आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भैया, और मैंने जो जो भी हमारे भाई लोग विजेता बैच में ज्वाइन भैया उन लोगों को क्लास कराना मैंने कंटिन्यू अब शुरू किया है, और अभी तो आप लोग को और क्लास मिलना शुरू हो जाएगा भैया, जिस प्रकार कंटिन्यू क्लास करा रहे हैं। देखिए, मैंने जो भी आपको मैंने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर का एक जीए लाइन पर और इक्वाटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, कहने का अर्थ है कि अक्षीय रेखा और निरीक्षीय रेखा पर हम कैसे निकाल पाएंगे भैया कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू कितना होता है, वो हम बता चुके हैं। और उसमें से एक बहुत पहला वाला जो है इंपॉर्टेंट है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है हम बता देंगे। जो भी भाई विजेता बैच में चिंता मत लीजिए, आपको सब चीज़ करा दिया जाएगा। बाकी अभी मैं थोड़ा सा हर एक जिला में जा रहा हूँ, उसके कारण से थोड़ा सा क्लास आपका डिस्टर्ब हो जा रहा है। कभी कभी शनि रविवार को क्लास नहीं मिल पाएगा। और अप्रैल मंथ में भैया पूरा विजेता बैच में जो भी ज्वाइन है भैया उसको ग्रुप में उसको सारा का सारा नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी वीडियो कंटिन्यू मिलेगा, चिंता मत लीजिए, एक मई से आपको कंप्लीट सब चीज़ होगा। अब देखिए भैया, और आपको जितना कराया जा रहा है उतना कवर करते चलिए। आज हम तीसरा का हमको पढ़ना है भैया कि विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। एक होता है एक जीएल लाइन पर, एक जीएल लाइन करने करती है और रेखा है तो इसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। एक होता है इक्वाटोरियल लाइन, इक्वाटोरियल लाइन करते 90 डिग्री पर क्या होता है। और एक हम पढ़ने जा रहे हैं आज एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। कहने करते हैं विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा किसी बिंदु पर, ठीक ना। तो वही निकालना बहुत आसान है, दोनों मिलता तीनों मिलता जुलता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा हम दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए, फिगर इस प्रकार से है। फिगर कैसा है भैया, देखिए फिगर सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन पा रहे हैं, क्लियर है। ये माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है, डाइपोल है। माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है, डाइपोल है, हमारा डाइपोल हो गया। अच्छा, डाइपोल का डाइपोल है। और डाइपोल से देखिए हमने क्या किया, यहाँ से एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर कोई बिंदु B1 है, क्लियर है, B1 है। अच्छा, इस बिंदु पर ही हमें क्या निकालना है, यहीं पर हमें निकालना है भैया कि इस बिंदु पर ही इस बिंदु पर ही आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। हमको यहीं पर निकालना है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू किसी बिंदु पर मान लीजिए, अपने इसमें एम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सब चीज़ 5 नंबरी लिखा हुआ सब चीज़ मिलेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि यहाँ से अगर पॉइंट खींचेंगे तो फिर तो इक्वाटोरियल ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री बनेगा तो इक्वाटोरियल होगा। अच्छा, बिल्कुल सही बात है भैया। अच्छा, इधर लाइन वाला जो एक जीएल होगा तो इक्वाटोरियल का है, एक जीएल का है, कहने करते ये अक्षीय रेखा होगा, निरीक्षीय रेखा। फिगर जिस प्रकार से बना है थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, बस फिगर याद रखिए, बाकी आपको हम करा दे रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ से इसके बीच को हम थीटा मान लेते हैं, और हम मानते हैं मेरे भाई कि जो डाइपोल सेंटर है यहाँ से लेकर B1 की दूरी, कहने का डाइपोल सेंटर से एम तक लेकर दूरी R मान लेते हैं। अच्छा, अब चलिए, अब इसको क्या करना है, अब इसको तो अब हमको थोड़ा सा यानी कि अभी अब इसका अब देखिए जो लिखे हैं उसी को किताबी भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए जब तक आप 5 नंबरी आपको याद करना है मेरे भाई, मेरे तरफ से यही टिप्स रहेगा। जो भी ब्रदर सिस्टर्स है, 5 नंबरी याद नहीं होता, 2 नंबरी याद नहीं होता, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश का आप लिख लीजिए, एक कॉपी में अलग से नहीं लिखिएगा, आपको कभी याद नहीं होगा। एग्जाम आ जाएगा भाई लेकिन फिर भी याद नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना, एक अलग कॉपी बनाइए और एक अलग कॉपी में लिखिए। बाकी मेरा द्वारा लिखा गया मिल रहा है तो उसको लिखिए, बाद में PDF निकलवाइएगा। जो भी विजेता बैच में ज्वाइन मेरे भाई, लेट पॉइंट एम इज ए जनरल पॉइंट, हम मान लेते हैं कि एम जो है जनरल पॉइंट है। यहाँ पर हम देख लिए, यहाँ पर एम मान के चलते भैया कि जनरल पॉइंट है। यहाँ पर एम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर बी हम बी मान के हुए चले, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर B1 होना चाहिए, उसके अनुसार एम लिखा गया। यहाँ पर एम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये जनरल पॉइंट है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद क्या कहेगा, उसके बाद ये जनरल पॉइंट है, मान लेते कोई बिंदु है, विच पोजीशन आर वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, डिस्टेंस को आर दिखा रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा डिग्री बना रहा है विथ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एम कोई बिंदु है, एम कोई पॉइंट है, वो डाइपोल सेंटर से वहाँ पर उसका डिस्टेंस जो है आर है, और डाइपोल सेंटर पर जो आर वो जो डिस्टेंस वो उसके साथ एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, जो कि जहाँ पर पूरा दर्शाया गया उसी को हम लिखे हैं। डाइपोल मोमेंट P है, P आर रिजॉल्व इन P साइन एंड P कॉस, बिल्कुल सही है। देखिए अगर कोई चीज़ ऐसा होता है, नहीं लाइन है यहाँ पर मान के चलिए, और ऊपर की तरफ जाता है ना मेरे भाई, ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए चलिए, अगर मान लीजिए ये अगर इस यहाँ पर ऐसे जैसे आपको यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ एक मिनट हाँ, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि डाइपोल मोमेंट P है, इज रिजॉल्व इन P साइन थीटा एंड कॉस थीटा। नीचे की तरफ P साइन थीटा, ऊपर की तरफ कॉस थीटा। ऐसा कैसे होता है भैया, ये ऊपर की तरफ जाने पर तो यहाँ से दिखेगा ना, तो ये अंदर की तरफ आएगा। आपको याद रखिएगा फिगर, मोस्टली आपको हम यही कहेंगे कि आगे याद रखिएगा। लेकिन होता क्या है, अगर मान के चलिए आपको वेक्टर चैप्टर में पढ़ाई होता है, सदिश में पढ़ाई होता है, ऊपर की तरफ जाता है तो भैया ये होता है मेरे भाई साइन थीटा की तरफ, और नीचे की तरफ आता है तो कॉस थीटा होता है। तो उसी हिसाब से वो लिखा गया है रिजॉल्व करके। लेकिन आपको फिगर याद रखना है कि
ऐसा फिगर हुआ है। अब अगला बात कर रहा है कि एम इज एक जीएल पॉइंट, एक जीएल लाइन पर है बिल्कुल, जो एम है बी लिखा गया है लेकिन एम लिखा हुआ है। एम जो है एक जीएल पॉइंट पर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जीएल पर कितना होता है 2 केपी बटा में आर क्यू, 2 केपी कॉस थीटा बटा में आर क्यू, तो कल उसी दिन पढ़े हैं। एक जीएल पर कितना होता है 2 केपी कॉस थीटा बटा में आर क्यू। यहाँ पर भैया केपी कॉस थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर पी का वैल्यू पी कॉस थीटा, इसलिए पी देखिए होता है पढ़े। एक जीएल लाइन पर क्या होता है 2 केपी, एक जीएल कनेक्ट करते हैं अक्षय रेखा पर क्या होता है 2 केपी बटा में आर क्यू होता है, तो 2 के अब पी की जगह पर यहाँ पर क्या है पी कॉस थीटा, इसलिए पी लिखे हुए हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। अच्छा अब इसको थोड़ा हम आगे करते हैं, आगे करते देखिए। अब अगेन इक्वाटोरियल लाइन पर देखिए कैसे करना है, बड़ा आसान है भैया। देखिए एक बार मेरे भाई आप एक जीएल लाइन पर निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अक्षीय रेखा पर, एक बार निरीक्षीय रेखा इक्वाटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लीजिए और दोनों को बस जोड़िए, उससे अपने वैल्यू आ जाएगा। तो वही देखिए मैंने एक जीएल पर निकाला, तो एक जीएल में पी का वैल्यू क्या है पी कॉस थीटा, इसलिए हम चूंकि एक जीएल का फॉर्मूला होता है 2 के पी बटा में आर क्यू होता है ना, तो 2 के पी की जगह पर यहाँ पर पी कॉस थीटा, क्योंकि आप रिजॉल्व किए हुए तो पी कॉस थीटा आया है। फिर इसी प्रकार हम इक्वाटोरियल निकालेंगे, तो इक्वाटोरियल का फॉर्मूला होता है के पी बटा में आर क्यू, तो के पी और यहाँ पर पी साइन थीटा, इसलिए पी की जगह पी साइन थीटा बटा में आर क्यू किए हुए। क्लियर है। अच्छा अब देखिए अब क्या कहता है, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। चूंकि आप लोग वेक्टर में पढ़ेंगे भैया, रिजल्टेंट निकालना होता है ना, तो रिजल्टेंट बराबर होता है, रिजल्टेंट निकालना होता है तो भैया वहाँ पर निकलता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 2 AB प्लस कॉस थीटा निकलता है, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ भी हम रिजल्टेंट निकालने का प्रयास किए। ई जनरल करने का, तो जनरल पॉइंट पर हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जनरल पॉइंट पर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनरल पॉइंट पर निकालेंगे तो क्या होगा कि जो एक जीएल लाइन पर आया, उस एक जीएल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया उसका स्क्वायर, इक्वाटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया उसका स्क्वायर, और प्लस में 2 एक जीएल गुना में इक्वाटोरियल और बटा में कॉस 90 कैसे भैया, वहाँ पर एंगल का प्रयोग 90 हो रहा है, एंगल 90 बन रहा है, इसलिए यहाँ पर कितना का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर क्या कॉस थीटा कितना, कॉस कितना लिखा है 90। अब देखिए फार्मूला में ही कॉस होता है, 2AB कॉस थीटा फार्मूला ही होता है, ठीक ना। अच्छा तो क्या है इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए वैल्यू पुट किए हुए हैं, देखिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। अब वैल्यू पुट करेंगे निकल जाएगा, सीधे बात है मेरे भाई। एक बार एक जीएल लाइन पर वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक जीएल में होता है 2 केपी बटा में आर क्यू, लेकिन वहाँ पर 1 मिनट भाई 1 मिनट यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ पर यहाँ देख लीजिए मेरी तरफ से, देखिए कुछ मत किए हैं, देख लीजिए यहाँ पर देखिए लिखे हैं, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 1 मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाँ देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है √100, यानी कि एक जीएल लाइन पर इतना होता है, इक्वाटोरियल पे इतना होता है, कॉस्ट 90 का वैल्यू कितना 0 होता है, तो 0 रख दिए। बड़ा आसान है, सबसे आसानी है। अब इन दोनों भाई देखिए इसमें हम केपी देख रहे हैं कॉमन है, तो केपी बटा आर क्यू कॉमन ले लिए, तो केपी बटा आर एक स्क्वायर है, तो केपी बटा आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इधर इधर क्या बचेगा, तो इधर से इतना से भाग दीजिएगा ना, तो बचेगा मेरे भाई 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए हुए। क्लियर है। अच्छा और कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। अच्छा इधर का क्या बचेगा केवल साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए हुए। अब देखिए अब इसमें के रूट के अंदर कोई स्क्वायर में रहता है तो डायरेक्ट बाहर निकलता है, तो इसको बाहर कर दिए हुए, अंदर क्या बचा 4 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, ऊपर कीजिए, तो यहाँ पर देखिए फिर वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर केपी बटा में आर क्यू अब 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा चल जाएगा, तो 3 को बचेगा, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यही इसका फाइनल फॉर्मूला आता है भैया। कि बताइए जनरल पॉइंट पर कितना होता है, तो जनरल पॉइंट पर होता है केपी बटा में आर क्यू और √3 कॉस स्क्वायर थीटा 1, यही होता है फॉर्मूला। इक्वाटोरियल पर क्या मालूम है, एक जीएल लाइन पर क्या होता है, एक जीएल लाइन पर होता है 2 केपी बटा में आर क्यू, इक्वाटोरियल पर क्या होता है केपी बटा में आर क्यू, और जनरल पर कितना होता है केपी बटा में आर क्यू √3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपको देखिए हम अभी याद करवाते हैं कैसे, 1 मिनट भैया थोड़ा सा आप बता दीजिए कुछ टिप्स याद करने का, इसको 1 मिनट में याद हो जाए। देखिए मेरे भाई इसको देखिए, थोड़ा इस पेज को देखिए, कुछ मत करना है, फिगर को आप याद रखिएगा, फिगर तो आपको देख लीजिए किस प्रकार बना हुआ है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बार क्या करना है आपको, एक जीएल लाइन पर निकालना है, तो एक जीएल पर वहाँ पर एक जीएल का फॉर्मूला क्या होता है, एक जीएल पर 2 केपी बटा में आर क्यू होता है, तो केपी पर यहाँ पर पी के जगह पर वहाँ पर ऊपर दिया हुआ है फिगर में कितना कॉस थीटा, तो 2 केपी कॉस थीटा बटा इतना किए, फिर इक्वाटोरियल पर रखे और उसी को धो के यहाँ पर वैल्यू निकाले हैं, तो आराम से पूरा वैल्यू आ गया। बड़ा आसान है, आप देखिएगा करिएगा आपको हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मिलेगा अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।